आज की हमारी इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम रियांश का जादुई सफ़र नाम की एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। कहने को तो ये बच्चों की कहानी है, लेकिन सच कहूँ तो इसमें मानव मनोविज्ञान और चरित्र निर्माण के जो सबक छिपे हैं वो किसी भी उम्र के इंसान के लिए कमाल के हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में रहने वाले मनीष, उनकी पत्नी प्रियंका और उनके बेहद जिज्ञासु और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले बेटे रियांश की जिंदगी से। दुनिया को लेकर रियांश के मन में अनगिनत सवाल हैं और उसकी यही जिज्ञासा हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है। तो चलिए बिना देरी किए इस जादुई सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बच्चे की कल्पना उसे असल जिंदगी का हीरो बना देती है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरे सवाल से। एक शाम जब मनीष ऑफिस से लौटते हैं तो रियांश पूछता है, पापा क्या सच में जंगल में जादू होता है? सुनने में तो ये बस एक बच्चे का भोलापन लगता है, लेकिन असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का नैरेटिव सेट करता है। बचपन में कभी ना कभी हम सभी ने जादू और परियों की दुनिया पर यकीन किया ही है। रियांश का ये सवाल हमें उसी असीम संभावनाओं वाली दुनिया में वापस ले जाता है जहां लॉजिक से कहीं ज्यादा अहमियत हमारी कल्पना की होती है। एक तरह से यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा हुक है। इस सवाल पर मनीष का जवाब सच में गौर करने लायक है। उन्होंने सीधे हाँ या ना कहने के बजाय बड़े प्यार से कहा, अगर सच्चे मन से विश्वास करो तो हर जगह जादू होता है। और इसके साथ ही प्रियंका ने उसे रात को एक खास कहानी सुनाने का वादा किया। अब इसे अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो माता पिता अपने बच्चे को साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने रियांश की बातों को मजाक में नहीं उड़ाया, बल्कि उसकी कल्पना को एक सुरक्षित उड़ान दी। और बस इसी प्यार और भरोसे ने उस रात एक बहुत बड़े एडवेंचर की नींव रख दी। सपनों की दुनिया और परी का बुलावा। रात होती है और रियांश गहरे नींद में चला जाता है। अब हमारी कहानी असलियत से निकलकर सीधे सपनों की जादुई दुनिया में एंट्री करती है। जरा सोचिए, एक ऐसा हरा भरा जंगल जहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं और पक्षी बहुत ही मीठा गीत गा रहे हैं। ये एकदम शांत परफेक्ट जगह है जहां कुछ बहुत ही जादुई घटने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि सपनों की ये दुनिया असल में रियांश के अपने ही अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की एक बेहद खूबसूरत झलक है। इसी शांत जंगल में अचानक से एक बहुत तेज चमकीली रोशनी होती है और एक छोटी सी परी प्रकट होती है। ये परी उस जादुई जंगल की रक्षक है। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो परी मदद मांगती है एक छोटे से बच्चे यानी रियांश से। साहित्य की दुनिया में इसे कॉल टू एक्शन या इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब एक बिल्कुल आम से लड़के को अचानक से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। ये वो पल है जो बताता है कि कोई महान काम करने के लिए उम्र में बड़ा या शरीर से ताकतवर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा छू लेने वाली है वो ये कि परी रियांश के मन में आने वाले डर को कैसे खत्म करती है। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा सोचेगा कि मैं ही क्यों, मैं तो बहुत छोटा हूं। लेकिन परी उससे कहती है, छोटे दिल में भी बड़ा साहस होता है। ये एक लाइन कहानी की पूरी थीम को एकदम स्पष्ट कर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि खुद पर शक होना बहुत आम बात है, लेकिन हमारी असली काबिलियत हमारे बाहरी आकार से नहीं बल्कि हमारे अंदर की मजबूती और इरादों से तय होती है। 3 जादुई परीक्षाएं। चलिए देखते हैं कि इस हीरो का सफर अब किस दिशा में मुड़ता है। परी बताती है कि इस जंगल की पूरी खुशी 3 जादुई चीजों पर टिकी है जो अब कहीं खो गई हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी हीरो की कहानी बिना चुनौतियों के पूरी नहीं होती। अब रियांश को इन तीनों खोई हुई चीजों को ढूंढ कर लाना है। ये हिस्सा सीधे तौर पर क्लासिक हीरोज जर्नी वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जहां मेन कैरेक्टर को खुद को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही खास परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। तो रियांश के सामने ये 3 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली, हिम्मत की परीक्षा। दूसरी, ईमानदारी की परीक्षा। और तीसरी, दयालुता की परीक्षा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई तलवारबाजी या लड़ाई झगड़े वाली परीक्षाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से नैतिकता और इंसानियत की परीक्षाएं हैं। सपनों की इस दुनिया में वापस खुशी और संतुलन लाने के लिए रियांश को अपने अंदर के इन 3 सबसे मजबूत मानवीय गुणों को ढूंढना होगा और उन्हें साबित करके दिखाना होगा। आइए समझते हैं कि ये परीक्षाएं असल में कैसे काम करती हैं। पहली चुनौती में रियांश का सामना होता है एक बेहद खूंखार शेर से, जो कि डर का प्रतीक है। लेकिन रियांश डरने के बजाय आगे बढ़कर उस शेर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस कमाल की हिम्मत के लिए उसे इनाम में मिलता है हिम्मत का सितारा। दूसरी चुनौती में उसे एक बहुत ही कीमती हीरा मिलता है जिसे एक बूढ़ा आदमी ढूंढ रहा होता है। ये लालच का एक बहुत बड़ा टेस्ट था,
लेकिन रियांश बिना एक पल सोचे वो हीरा लौटा देता है, जिसके बदले उसे मिलता है ईमानदारी का मोती। और आखिर में तीसरी परीक्षा में उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। यहाँ वो पूरी करुणा के साथ उस चिड़िया को पानी पिलाता है और इसकी देखभाल करता है। इस निस्वार्थ सेवा के लिए उसे दयालुता का फूल दिया जाता है। डर, लालच और बेरुखी, इन तीनों को हराकर रेयांश ने ये जादुई इनाम जीते हैं। जंगल की खुशी की वापसी। जब रेयांश इन तीनों चीजों यानी वो सितारा, मोती और फूल को लेकर वापस परी के पास पहुंचता है तो कहानी अपने सबसे बेहतरीन पॉइंट यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। जैसे ही ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, पूरा का पूरा जंगल एक जादुई और अद्भुत रोशनी से जगमगा उठता है। पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, मुरझाए फूल खिल जाते हैं और पूरा आसमान अनगिनत रंगों से भर जाता है। ये पूरा नज़ारा इस बात का बहुत ही सुंदर प्रतीक है कि जब हिम्मत, ईमानदारी और दयालुता एक साथ मिलते हैं तो आसपास का माहौल अपने आप ही जादुई और खुशनुमा हो जाता है। अब यहाँ सबसे खास बात परी का वो आखिरी संदेश है। परी ने रेयांश से कहा कि उसने आज ये साबित कर दिया है कि सच्ची ताकत हमेशा दिल के अंदर होती है। इन परीक्षाओं को जिस शानदार तरीके से उसने पार किया, उससे एक बात तो एकदम साफ हो गई कि असली हीरो बनने के लिए किसी जादुई छड़ी या बहुत बड़ी शारीरिक ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। जो असली जादू है और जो असली ताकत है वो हमेशा इंसान के चरित्र, उसकी नैतिकता और उसके अंदर के मूल्यों में ही बसती है। असल जिंदगी का जादू। अब यहां से हमारी कहानी सपनों की उस खूबसूरत दुनिया से वापस हकीकत में लौट आती है। अगली सुबह जब रेयांश की नींद खुलती है तो वो खुद को बिल्कुल सुरक्षित अपने ही बिस्तर पर पाता है, जहां मनीष और प्रियंका उसके पास बैठे हैं। वो खुशी और एक्साइटमेंट से उछल पड़ता और सबको बताता है कि कैसे उसने सपनों के उस जादुई जंगल को बचा लिया। ये वो पल है जहां एक बच्चा अपनी कल्पना की जीत को असल जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानकर गर्व से भर गया है। ठीक इसी पल मनीष एक ऐसा कमाल का सबक देते हैं जो असली जादू की पूरी परिभाषा को ही बदल के रख देता है। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमेशा याद रखना, हिम्मत, ईमानदारी और दयालुता, बस यही असली जादू है। सच मानिए, इस एक छोटी सी लाइन ने जादू के मायने ही बदल दिए। जादू अब कोई हवा में उड़ने या मंत्र पढ़ने वाली चीज नहीं रह गया। अब इसका सीधा सा मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में साहस, सच्चाई और दूसरों के प्रति करुणा का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन। और देखा जाए तो यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य निष्कर्ष भी है। उस जादुई सपने और माता पिता की दी गई इस सीख का रेयांश की असल जिंदगी पर बहुत गहरा और साफ असर दिखा। ये सिर्फ एक रात का सपना बनकर नहीं रह गया। रेयांश के रोज के बर्ताव में एक बहुत ही ठोस बदलाव आने लगा। उसने हर हालात में सच बोलना शुरू कर दिया। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहने लगा और मुश्किलों से घबराने के बजाय उनका डटकर सामना करने लगा। एक तरह से उसने सपनों के उस जादुई जंगल की खुशी को अपने घर और अपने आसपास की दुनिया में हमेशा के लिए उतार लिया। और अब अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है। आज किस तरह का असली जादू रचा जाएगा? रेयांश का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि जादू किसी दूसरी दुनिया से नहीं आता। जब भी डर लगने के बावजूद सही काम करने की हिम्मत जुटाई जाती है, जब भी मुश्किल हालात में ईमानदारी का रास्ता चुना जाता है और जब भी किसी ज़रूरतमंद को करुणा दिखाई जाती है, तो असल में वो जादू ही रचा जा रहा होता है। तो ज़रा सोचिए, इन तीन बेहद आसान लेकिन बहुत ही ताकतवर गुणों को अपनाकर हम अपने हर दिन को और इस दुनिया को कितना जादुई बना सकते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस सफ़र में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।